इस वक्त हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं और यहाँ अनेकों साधु संत अपने तप से भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं और अनेकों अद्भुत चीजें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं रुद्राक्ष पहने हुए बाबा जो साक्षात सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर। बाबा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल जो युवा है सनातन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं? आज के युवा जूता निकाल नहीं सकते तो आगे सनातन को क्या बढ़ाएंगे। यही सवाल है बाबा, क्योंकि आजकल आज के युवा मंदिर में जाते हैं जूता पहन के जाते हैं, किसी किसी को राम राम करते तो जूता पहन के करते, वो सनातन को क्या बढ़ाएंगे। वो क्या कहना चाहिएगा आज के युवा को जिससे हमारा सनातन जो है अपने और आगे जाए आने वाले? भैया आज के युवा ये जब पहले सबसे पहले तो जूता थोड़ा सा रहन सहन बदले तो बात बने। वो विदेशी पूरा स्टाइल अपना रखा है तो कैसे हो जाएगा भाई। अभी अपने देश और वेशभूषा अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। अपने वेशभूषा अपनाना ही चाहिए कि विदेशी का है क्या मतलब है। और बाबा ये प्रयागराज में महाकुंभ जो 144 लग रहा है, इसमें स्नान करने से मतलब क्या होता है? आने वाले बहुत पुण्य प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति होती है। बाबा आप तो नागा साधु हैं बाबा। हाँ। तो आजकल के जितने भी युवा हम आ रहे हैं उनके लिए आप एक दो शब्द कहना चाहें जिससे हमारे सनातन को बढ़ावा मिले और आने वाले युग में आप लोग के बाद वो लोग युवा जो है वो सनातन को बढ़ाए, तो क्या होगा बाबा? दो शब्द। भाई आज के युग में पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो गए, किसी को आदर नहीं, किसी के भाव नहीं, किसी का कुछ है नहीं, माँ बाप के कदर नहीं, आसी पड़ोसी के कदर नहीं, जहाँ देखे उल्टे सीधे जबान से बकवास किए, तो फिर वो संस्कृति को कैसे संभाल लेगा। वो संस्कृति के संभालने के लिए संस्कृति के जैसा बनना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि जो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लिए। सबसे बड़ी बात कि अपनी देश की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, अपनी देश की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ेगा। अभी भैया आप क्या बोले, संस्कृति तो भैया धीरे धीरे अलोप हो गया, बहुत अलोप हो गया। पहले पहले है ना, हमारे महात्मा गांव में जाते थे अलग जगह ले तो जट दान कर देते थे। अब जाते हैं ना तो कहते चलो आगे आगे चलो, क्या कहते हैं आगे चलो। भारत के कोने कोने में ये करवा सकता है ये। पहले साधु ब्राह्मण को बिना बोले जैसे ही घर पहुंचे झट निकाल के आदमी दे देता था, जो भी होता था, एक मुट्ठी हो आधा मुट्ठी हो। लेकिन आज के समय में एक मुट्ठी देना तो छोड़ो, बोलते तो आगे निकलो, लगे आगे निकलो। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल जो है सनातन धर्म का सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है और सबसे ज्यादा जो कहा जाता है टिप्पणी किया जाता है आजकल, चाहे वो नेता हो या राजनेता हो। और संस्कृति की बात बिल्कुल बाबा सही कर रहे हैं कि संस्कृति जो है वो लुप्त होती जा रही है। भारतीय संस्कृति की बात करें या सनातन धर्म की संस्कृति की बात करें, और ये वेशभूषा भारतीय संस्कृति को दर्शाती है और महादेव की संस्कृति को दर्शाती है और महादेव की भक्ति को दर्शाती है जिसमें शक्ति है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग महाकुंभ में करोड़ों करोड़ लोग आने वाले जो है वो ठंड से बचने के लिए जो है बड़े बड़े जैकेट पहनकर, और आप साक्षात सनातन धर्म की शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं कि जो इतने ठंड में भी सुबह 4 बजे नहाना और उसके बाद बिना वस्त्र का धारण करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सनातन धर्म में देखने को मिलेगा और महादेव की भक्ति में देखने को मिलेगा। बाबा ठंड नहीं लगती? ठंड किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ठंड? आपको ठंड मतलब अथी नहीं है भाई, ठंड कहते किसको भाई, हमको तो बैठा हूँ तेरे सामने में। यही तो। अच्छा बाबा, अभी मान लिया जाए कि कोई युवा अपने सनातन धर्म को भक्ति से बढ़ा सकता है, या मान लिया जाए कि इस धर्म में मतलब आपकी तरफ बनना कोई जरूरी नहीं है। घर गृहस्थी में भी रह करके वो अपना कुछ भी कर सकता है, सनातन को बढ़ा सकता है। घर गृहस्थी में रहकर भी सनातन को बढ़ा सकता है वो। देखिए यही था हमारा, हम दो सवाल इन बाबा से करना चाहते थे कि आजकल जो युवा है वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और सनातन धर्म की संस्कृति को भूल रहे हैं, तो वही हम चाहते थे बाबा से पूछना। और बिल्कुल सही बात है कि घर गृहस्थी में भी रहकर सनातन को बढ़ाया जा सकता है और संस्कृति को अपनाकर भी सनातन को बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका।